बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, धाम धनी प्राण प्रियतम राज रसिक के नूरी कोमल प्रकाशमयी और चेतन चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 165, 165वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। पावत है दीदार को, रहे तरफ धनी निर्धार। कौन ऐसी हैं जो दीदार पाती हैं और धनी की तरफ ही उनका चित्त लगा रहता है। और धनी शब्द तो कभी, जब से थंबनेल बनाने शुरू किए हैं हमारे सुंदर साथ ने, धनी शब्द कभी इनके बिना आया ही नहीं सुंदर साथ जी। और ये दो आंखें और उसमें से प्रकाश निकलता हुआ, ये देखिए कैसे वो आंखें देखती हैं, वो नेत्र देखते हैं उनकी तरफ। यदि हम देखेंगे पिया के नेत्र तो 24/7 हमें ही देख रहे हैं। अति 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 सुंदर सेवा, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी सेवादार अति उत्तम, अति सुंदर, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबकी सेवाएं शब्दातीत होती जा रही हैं सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, दिल से जो गाया जाता है ना, वैसे वाणी गायन के लिए चलते हैं हमारी प्यारी सखी सृजना दहल जी की ओर। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कीर्तन प्रकरण 75 से एक भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे धनी हो मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। सोरो में याद कर कर, सोरो में याद कर कर, जो मारे हेत के वान, मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। सोई दर्द अब आया, लग गया कलेजे घाय, सोई दर्द अब आया,
वाहे मेरे धनी हो, मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान में, कर ना सकी पहचान। जो साहिब में देखिया सो मिले हुए सुख चैन, जो साहिब में देखिया सो मिले हुए सुख चैन, तब लगे तब रोवत, तब लगे तब रोवत, सूखे लहू पानी नैन, सूखे लहू पानी नैन, मेरे धनी हो, मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान में, कर ना सकी पहचान। जो पट ओढ़े धाम के में ताए देऊ जार बार, जो पट ओढ़े धाम के में ताए देऊ जार बार, कोई विध करके उड़ाई, कोई विध करके उड़ाई, ए जो लाग्यो देह बिकार, ए जो लाग्यो देह बेकार, मेरे धनी हो, मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान में, कर ना सकी पहचान। मोहम्मद कहे में है बूब जी,
दूल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर ना सकी पहचान। सोरों में याद कर कर, सोरों में याद कर कर, जो मारे हित के वान, में कर ना सकी पहचान, में कर ना सकी पहचान, में कर ना सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। नाम जी, प्रणाम जी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, आपने कोई शब्द छोड़े ही नहीं। दर्द को कैसे शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है ये इंद्रावती जी ने बताया, और उनको कैसे गाकर दिलों में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि जब खुद के दिल में इतने भाव होते हैं ना, तब सुंदर साथ जी छू कर जाती हैं बातें। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यही दर्द, यही आंसू पिया हम सबको दें, बस यही प्रार्थना है पिया जी से, यही विनती। प्रणाम जी। जैसे सिंधी के बाद कोई कार्यक्रम करना मुश्किल होता है ना, बहुत ऐसे ही इस प्रकार के वाणी गायन के बाद भी कुछ बोलना बहुत मुश्किल होता है। सुंदर साथ जी धनी करवाएंगे अपने आप, वही करवाते हैं। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर सेवा का दर्शन करते हैं। कौन कौन सी सेवा सुंदर साथ ने की, और आज ही क्योंकि श्री कृष्ण त्रिधा लीला चल रही है, तो इसलिए आज ही इनको कर लीजिएगा। जो अभी अभी हमने सीखा, कहाँ क्या अखंड हुआ, कहाँ किसका प्रतिबिंब पड़ा, अति सुंदर सेवा होकर आ चुकी है। आइए देखिए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता क्विज नंबर 4। इस बार की सेवा हमारी प्यारी शीतल भंडेरी जी, क्विज लिखने की सेवा उनकी, प्रूफ रीडिंग करने की प्रभा जी की, गूगल ड्राइव में डालने की हमारे कमलेश भाई जी की, अति सुंदर पिक्चर लगाने की सेवा भी उन्हीं की। तो ये देखिए अति सुंदर क्विज, सारी रिवीजन हो जाएगी सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की लीला की, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब पड़ा है। अति सुंदर सेवा हम भी कर सकते हैं, घर बैठे सेवा कर सकते हैं इनको अटेम्प्ट करने की। ये देखिए, ये कल मिला था हमारी प्यारी अनु शर्मा जी, जो कि हिंदी की एमए के एग्जाम्स दे रही हैं। उनके सुंदर साथ जी एग्जाम में हिंदी, एमए हिंदी 2024 की वार्षिक परीक्षा में हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी से संबंधित ये प्रश्न आया, किसने सर्वधर्म समन्वय करते हुए श्री कृष्ण को ही परम तत्व बताया, और उसका करेक्ट आंसर भी महामती श्री प्राणनाथ जी ही रहा। तो धीरे धीरे वाणी पसरती तो जा रही है। आज ही पता लगा कि एक और प्रश्न भी इनसे रिलेटेड आया है। तो सभी सुंदर साथ इसको शेयर जरूर करें, क्या पता किसके दिल में आ ही जाए कि ये महामती प्राणनाथ जी कौन है। आपने क्यों शेयर किया है हमें भी बताइए, कोई भी मौका ना चूकिए जहां पर मैसेज दिया
दिया जा सकता है और हम चूक गए। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर श्री बीतक साहब, क्या लिख दिया पिया जी आपने। बीतक साहब में लालदास जी से क्या लिखवा दिया और कैसा ये टीका करवा दिया, कैसे हमारे दिल में उतार रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। झांझन आया साथ में, मुझे जब मैं 20 टाइम्स तो श्री बीतक साहब कम से कम मिनिमम सुनी हुई है, बचपन से लेकर युवावस्था तक। उसके बाद बिल्कुल कट ऑफ, बिल्कुल बीतक साहब नहीं सुनी और आज तक भी नहीं सुनी सुंदर साथ जी। पीछे शुरू की थी स्वामी जी की सुननी, वो काफी आगे तक गई पर पूरी नहीं सुन पाई थी। वो भी मुझे ऐसा लगता था राजा राम और झांझन भाई आपस में ब्रदर्स हैं, भाई हैं, पर इस प्रकार का बीतक साहब में अभी तक कुछ आया नहीं है। तो पिछले वाले सारे संशय ना धनी मिटाते जा रहे हैं। झांझन आया साथ में और राजा राम जी पूरा कबीला, पूरा वंश खानदान लेकर आए हैं और झांझन भाई कुटुंब परिवार अपना जो साथ में इमीडिएट फैमिली होती है ना, उनको लेकर आए, यानी अपना पुत्र पुत्री, माता पिता या अपनी पत्नी, उस प्रकार का जो साथ में रहते हैं। लाया ईमान अरस पर, पहुंचा परवरदिगार। झांझन भाई अपने संपूर्ण परिवार के साथ सुंदर साथ में सम्मिलित हुए। उनके मन में अक्षरातीत तथा परम धाम के प्रति अटूट विश्वास पैदा हो गया, जो कभी टूटा नहीं उसके बाद सुंदर साथ जी। और आया मकरंद और भाई मान सिंह और भाई मोहन मनोहर, ये आए ईमान ले संग। ये विशेषण जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आए कैसे हैं, देखा देखी आए हैं, थोड़ी देर के लिए आए हैं, वापस चले गए हैं, चित्त दे के आए हैं, ईमान लेकर आए हैं, कैसे आए हैं, ये बड़ा सुंदर बताते हैं पिया जी। मकरंद भाई, मान सिंह जी, मोहन भाई, मनोहर भाई ने भी श्री प्राणा जी के मुखार बिंद से चर्चा सुनी और तारतम ज्ञान ग्रहण किया। आए कैसे, ईमान ले संग। चर्चा सुनते ही जो खड़ा हो जाता है ना सुंदर साथ जी, और फिर ईमान डिगता नहीं है। मैंने गीता दीदी से बात की, इतनी बड़ी कसौटी उनके जीवन में आ गई है, एक बार मुख से नहीं निकला धनी मुझे ठीक कर दो या मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा अगर मेरे तन को कुछ हो भी जाता है, मुझे दर्शन हो जाए पिया जी के। ये बदलाव जो सुंदर साथ में आता जा रहा है, जैसे ये जीव खड़ा होता जा रहा है, दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर आर सुंदर साथ जी की बैठक। ये जो बैठक है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर है, क्योंकि प्रैक्टिकल रहनी में जब बदलाव होने लग जाए, मतलब डीप तक बातें जा रही हैं हम सबके हृदय के अंदर। ऐसे खड़े सुंदर साथ के, हमारे खड़े सुंदर साथ के ईमान लेके खड़े हुए, उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और यहीं से शिक्षाएं मिल रही हैं सारी। यदि ये सुंदर साथ ईमान पे खड़े हैं, फ्यू वर्ड्स ऑफ चर्चा सुंदर साथ जी, फ्यू आवर्स ऑफ चर्चा, ये कर सकता है कि ईमान लेके खड़े हो जाते हैं। हमें तो सालों हो गए हैं। और आया सादल और भाई नंदराम, ये नंदराम याद रखिएगा जरूर। ये कौन से, सुंदर साथ जी बताएंगे, ये कौन से शहर में अभी हम हैं, किन की बात हो रही है, कौन से शहर की बात हो रही है सुंदर साथ जी, याद है आप सुंदर साथ जी को? जी, कौन से सिटी की ये बात हो रही है? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये मेड़ता की बात हो रही है।
बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये मेरता शहर की बात हो रही है और नंदराम जी को आप याद रखिएगा। नंदराम जी मेरता से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका बड़ा प्यारा रोल आने वाला है आगे, और मुझे कभी नहीं पता था नंदराम जी का आएगा आगे जाके, मुझे पता ही नहीं था ये मिले कहाँ थे। और आया सादल और भाई नंदराम, और आया रिखेश्वर, दो जीवन दास नाम। चर्चा सुनकर सादल यानी शार्दुल नंदराम भाई ने धामधनी के चरणों से अपनी आत्मा का संबंध जोड़ा। अभी तो कोई विशेषण इनके साथ नहीं आया, पर आगे जाकर जरूर आएगा। इनके अतिरिक्त बहुत खतरे वाला काम किया इन्होंने आगे जाके। इनके अतिरिक्त दो और सुंदर साथ, ऋखेश्वर यानी ऋषिश्वर और जीवन दास जी ने तारतम ग्रहण कर अपने को धन्य धन्य माना। तारतम मिल जाना सुंदर साथ जी कोई छोटी बात नहीं है। पिया जी से निस्बत का पता लग जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो धन्य धन्य मानिए कि हमारी निस्बत पिया जी से है। इसको ऐसे ग्रहण नहीं करना कि जैसे सबने नाम लिया होता है, हमने भी नाम लिया और हम बैठ के बस एवे फेरी या तस्बी, सिर्फ माला नहीं फेरनी सुंदर साथ जी। ये तो यहाँ के भी कहते मन का फेर लो। अंदर के मन के जब तक नहीं फिरते, मन की माला जब उसके हाथों में सौंप दी जाए ना, श्वासों की माला जब उसके हाथों में सौंप दी जाए, तो जाहिरी माला लेकर बैठने का दिल ही नहीं करता। उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता जाहिरी में लेकर बैठे भी हैं या नहीं बैठे, क्योंकि अंदर उसको सौंप दिया है। और आई स्वरूप दे। अरे वाह! एक बाई लक्ष्मी, दो बहनों लक्ष्मी बाई और आई रंभा बाई। रंभा बाई ने भी श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा का रसपान किया। और इनो पाई कायमी। कौन सी कायमी है ये सुंदर साथ जी? आत्मा का संबंध जोड़कर अखंड सुख को प्राप्त कर लेना कयामत होता है, कि हम कायम हो गए। हमने कहाँ कायम होना है सुंदर साथ जी? कयामत आएगी, महाप्रलय कभी, वो महाप्रलय से कयामत को नहीं जोड़ना हमने सुंदर साथ जी। हमारी कायमी पहचान कर खड़े हो जाना और फिर महामती जी के दिल में प्रवेश कर जाना। अब इसके बाद जन्म नहीं लेना सुंदर साथ जी। अब ये आत्मा किसी शरीर पे, किसी जीव पे नहीं बैठेगी। कहाँ जाके बैठेगी? महामती जी के धाम हृदय में जाकर बैठेगी। ये हमारी फाइनल कायमी हो जाएगी। और उसके बाद तो आनंद में सारी रूहें मिल जाएंगी वहां पे हमें, उन्हीं के धाम हृदय में समाई हुई, जो आज तक तन छोड़ चुकी हैं, माया में नहीं रली हुई हैं, वो सारी वहां मिलेंगी। सोचिए उनके धाम हृदय में कितने उत्सव चल रहे हैं इस समय। सारी जागी हुई आत्माएं उत्सव मना रही हैं। उनकी तो हो गई कायमी, उनकी हो गई महाप्रलय, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो वही मूल मिलावा बना के बैठी हैं। कमी किसकी है? हम ही इस माया में गले जा रहे हैं सुंदर साथ जी, और वो अखंड आनंद में बैठी हैं। कभी कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो, जाने का बहुत दिल कर रहा हो, धनी का ही कीर्तन हो, कहीं पे वाणी चर्चा हो, बहुत सुंदर कोई भंडारा हो, है ना, कोई वार्षिकोत्सव हो, जाने का बहुत मन कर रहा है पर जा नहीं पा रहे। मैंने भी इस स्थिति को झेला है। अब मुझे कुछ नहीं होता वैसे उससे, वो भी बाहर की स्थिति होती है ऐसा लगता है, पर जाने का बहुत मन कर रहा है, जा नहीं पा रहे। कैसा लगता है ना अंदर से कि बहुत दिल है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्या करूं धनी? महामती जी के धाम हृदय में जाने का दिल नहीं करता सुंदर साथ जी कभी? इतने सालों बीत गए, इतने शतक लगा लिए हमने यहीं पे बैठे बैठे, नेगेटिव शतक लगाते जा रहे हैं ये हम। उनके यहाँ कितना बड़ा उत्सव चल रहा है और कब से चल रहा है, अपने सतगुरु की आत्म भी पहुंच गई वहां पे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी भी जाग कर अभी भी जाया जा सकता है। जरूरी नहीं तन छोड़कर ही प्रवेश करना उनके धाम हृदय में। उनके धाम हृदय में क्या कहते हैं, मूल मिलावे में ध्यान लगाओ या महामती जी के धाम हृदय में लगाओ, एक ही बात है सुंदर साथ जी। यहाँ बैठे बैठे यदि हम वहां की चितवन करते हैं, उस उत्सव की भी चितवन कीजिए जो उनके हृदय में चलता रहता है। और ऐसी जागृत आत्माएं वो उत्सव कर रही हैं, परम धाम जैसा आनंद उनको उस हृदय में आ रहा है, उस मीठे दिल में आता जा रहा है। साक्षात बैठक है वहां,
प्रत्यक्ष बैठक पिया जी की, प्रत्यक्ष बैठे हैं वहां पे, उनके हर पल दीदार करती हैं वो आत्माएं। कैसा उत्सव चल रहा है वहां पे सुंदर साथ जी। कभी दिल नहीं किया उस वार्षिकोत्सव में, क्या वार्षिकोत्सव कहें, अखंड उत्सव में जाने का कभी दिल नहीं किया? चितवन कीजिए ना, आज आज से चितवन कीजिए, नहीं जाती मूल मिलावे कोई बात नहीं। सोचिए मैं पन्ना जी के गुम्मट साहब में बैठी हूँ, पीछे बैठी हूँ जाके, और वहीं ध्यान लगा रही हूँ जो तरहटी में धाम हृदय में उनके आज भी चल रहा है। पन्ना जी तो देखा भाला है, हमारा देखा हुआ है, बहुत बार गए हैं, पिक्चर्स में वीडियोस में तो देखा ही होगा। जो सुंदर साथ नहीं भी जा पाए, कीजिए ना चितवन, कौन रोकता है, कीजिए बातें सुंदर साथ जी वहां। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ये संबंध कोई ऐसे ही नहीं मिल गया, हर एक को नहीं मिलता है सुंदर साथ जी। आज से चितवन, मुझे चर्चा, फ्रैंकली स्पीकिंग सुंदर साथ जी, मैं कुछ भी फिल्टर करके नहीं बताती हूँ आपको, नो फिल्टर, कोई छन्नी नहीं लगी हुई है, ये बताना है ये नहीं बताना है, जो आता जाता है वो आता चला जाता है बस। मैंने किया है ये, मुझे चर्चा बहुत बोरिंग लगती थी, मैं नहीं बैठती थी। मुझे मुझे जम्हाइयां आती थी चर्चा सुनते हुए, मेरे पिया की चर्चा सुनते हुए, ये गुनाह मैंने किए हैं सुंदर साथ जी। पर आज पिया की वाणी इतनी मीठी लगती है कि उसके पास से उठने का दिल नहीं करता। अगर दिल करता भी है तो वाणी से उठ के सेवा में जाने का दिल करता है बस, और कहीं जहां जाके धनिये पकड़े हाथ, ताकि धनी हाथ वहां भी पकड़े ही रखना आप। बस उस एक्टिविटी में जाने का दिल करता है जहां धनी का हाथ महसूस हो, जहां हृदय से हृदय मिला हुआ उसका एहसास हो, उन एक्टिविटीज में जाने का दिल करता है। सुंदर साथ से बात होती है तो लगता है जैसे हृदय से हृदय मिले हुए हैं, उनके हृदय से जो पुकार है वो उनके हृदय में बैठे पिया जी मेरे दिल में बैठे पिया से मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, ऐसा लगता है सुंदर साथ जी। तो ये संबंध को, इस निस्बत को हल्के में मत ले लीजिएगा। ये कोई देवी देवता जो यहाँ के होते हैं वो भी सुंदर साथ जी रेस्पेक्टेड हैं, उनकी भी कभी ऐसे शब्द नहीं यूज करने हैं उनके लिए, वो भी रेस्पेक्टेड हैं, पर ये निस्बत हम किसी से नहीं जोड़ सकते। हमारे सरकार श्री एक बहुत सुंदर बात सुनाया करते थे, जब तक राज्य का पता नहीं था, उन्होंने हनुमान जी की भी भक्ति की थी। कितने दिन तक ठंडे पानी में एक टांग पर खड़े होके लगातार 3 दिन तक, जितना मुझे याद है, वो खड़े रहे थे। हनुमान जी के दर्शन उनको हुए थे। वो बताते थे पूरा लाल सुर्ख उनका रंग, आंखें नहीं खुलती हैं उनको देखने के लिए, इतनी चमक, इतना प्रकाश उनके मुखारबिंद से भी निकलता है कि आंखें भिज जाती हैं, खुलती नहीं है उनके सामने भी आंखें। सोचिए पिया का प्रकाश कितना होगा। उन्होंने बोला, वत्स मांगो क्या मांगते हो? वो कहते हैं मेरे पास रह जाइए। बोलते ये संभव नहीं है, मैं पास में नहीं रह सकता, तुम्हें जितनी दुनिया की मांगे मांगनी है वो मैं पूरी कर सकता हूँ, पर तुम्हारे पास नहीं मैं रह सकता। तब उन्होंने जाना कि जो मेरे पास रह सकता हो वो कहाँ है, जो मेरा है वो कहाँ है। वो तड़प उनके अंदर थी सुंदर साथ जी। तो हर पल हर घड़ी हमारे हृदय में जो बैठे हैं, हम उनको नहीं देख रहे, वो एक टांग पे खड़े होके हमारा इंतजार कर रहे हैं उल्टा सुंदर साथ जी। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इस संबंध को, बहुत भारी बहुत प्यारा संबंध है, और ये जुड़ गया है तो उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना कि हमारा तो संबंध है तो ले ही जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। अभी सारी यहीं रहेंगी मेरी वजह से। यदि मैं पहचान नहीं कर पा रही, जो लाड़ का उत्सव वो मेरे साथ भी मनाने आए हैं, जब तक मैं उनके लाड़ को, मेहर के दरिया को नहीं पहचानती, इस इल्म से भी अपना संबंध वैसा ही नहीं जोड़ती जैसी निस्बत का ठप्पा मैंने उनसे लगा रखा है, तो ये इल्म भी लेना पड़ेगा, ये ज्ञान के सरोवर में भी गोते लगाने पड़ेंगे जब इसमें विलास मिलने लग जाएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि इल्म का विलास परम धाम में नहीं मिलता, वो यहीं अवेलेबल है, वो लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इतना प्रेम ब्रह्मवाणी से करना पड़ेगा जैसे साक्षात मेरे पिया विराजे हैं सामने और मुझसे बातें कर रहे हैं। जादी और कुसली और बाई चांद, अरे वाह, चांद बाई हमारी
इनमें भी आती हैं, हमारी जूम मीटिंग में भी चांद कमल बाई आती हैं, और इनमें भी देखिए और बाई चांद तथा मौज ए आई इस्लाम में। क्या इस्लाम क्या होता है सुंदर साथ जी? ये सुंदर साथ परिवार में शामिल हो गई, तारतम ज्ञान ग्रहण करके निजानंद में शामिल हो गई, करके बड़ी खोज। ऐसे ही नहीं आई, ये विशेषण देखा सुंदर साथ जी, ये सारे नाम इकट्ठे लिखे हैं, इसका मतलब ये बड़ी खोज कर 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 के आए हैं। जादी, कुसली, चांदबाई, मौजबाई ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत खोज की थी। पहले खोज कर करके जो आता है ना, उसको वैल्यू ही कुछ और होती है इस ज्ञान की। हमें तो बचपन से परोसा गया है सुंदर साथ जी, इसलिए हमें कोई कदर नहीं है। बड़े समय के बाद 40+ ईयर्स बिता दिए ऐसे ही सुंदर साथ जी, मेर सागर, और ये पढ़ पढ़ के ऊपर से जैसे दुनिया वाले करते हैं, कहीं हमारे परिवार पे कोई कष्ट ना आ जाए पिया जी। मेहर सागर करेंगे इतनी बार, तारतम भी पढ़ेंगे, सुबह उठ के 40 दिन तक 3-3 बजे उठ के वालो विरस भी पढ़ेंगे पिया जी। मेरा परिवार बस ठीक ठाक रहे, इसके लिए किया है। जितना मर्जी ऊपर से कहते रहे, धनी की चितवन के लिए नहीं उठते सुंदर साथ जी हम, कि तुझे याद करने के लिए उठा हूं मैं, तुझे याद करने के लिए उठी हूं, क्योंकि तेरे बिना रहा ही नहीं जाता। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, परिवार संभालो आप, और मुझे संभालो आप पिया जी, और मैं संभालूं आपका इश्क जो आप मुझे देते जा रहे हो, बस वो संभलवा दो आप मुझसे। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्याला छोटा पड़ जाए, जो कि पड़ता जा रहा है सुंदर साथ जी। वो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, कभी कभी तो लगता है समाने में ही नहीं आ रहा पिया भी, तो जितना आप दे रहे हैं। श्री जी के मुखार बिंद से परम धाम की चर्चा सुनकर इन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण किया और निजानंद का मार्ग अपनाया। भागबाई और तेजबाई, तेजबाई एक पहले भी आ चुकी हैं, एक और तेजबाई यहाँ पर आई हैं मेरता में। एक तेजबाई और आई थी, कहाँ आई थी सुंदर साथ जी? पहले तेजबाई कहाँ मिली थी हमें जी? वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी, हमारी प्यारी शांता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं शांता। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी दीप बंदर में। दीप बंदर में आई थी मुझे तेजबाई जी? सोच लीजिए किनके साथ आई थी तेजबाई जी? उनके साथ भी कोई था, मतलब उसी प्रसंग में कोई और भी आते थे, इन्वॉल्व थे और भी? वेरी गुड, अति अति सुंदर, परफेक्ट। अभी हम चलते हैं एक और सुंदर साथ से सहयोगिता लेने के लिए चलते हैं। तेजबाई जी, सविता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अवासी बंदर में तेजबाई बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर, यानी के बंदर तो बिल्कुल सही रहा हमारी शांता जी का, अबासी आपने लगा दिया, दोनों ने मिलकर सहयोगिता निभाई। अबासी बंदर में तेजबाई जी आई थी, बिल्कुल सही। अब बताइए, इन्हीं के प्रसंग में जुड़े हुए एक और मुख्य व्यक्ति भी आए थे, जिन्होंने बड़ी जल्दी दर्शन कर लिए थे जी। अनिल भाई प्रणाम जी, अति सुंदर सविता बेन, इतना ही पूछा था आपने, बिल्कुल परफेक्ट बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पहले मैं ये अगले वाला जो प्रश्न है कि तेज कुंवरी के साथ कौन था, तो राधा और रूपा थी। ये और यहाँ आवास, तेज कुंवरी बाई भी पहुंच गए, अति तेज कुंवरी सुंदर। भाई नहीं, तेज भाई। और आवास बंदर में भैरव ठक्कर जी थे, बहुत जिन्होंने 3 दिन में, अच्छा। अनिल यानी भाई एक बात और बताइए, यहाँ पे क्लियर भी हो जाएगी, वो बतानी थी। तो पहले व्यक्ति ये भैरव सेठ जी ही तो नहीं रहे, जिनका बीतक साहब में वर्णन आया है कि उन्होंने बिना तारतम लिए पहले वो कर लिए, दर्शन कर लिए? नहीं दीदी, दर्शन नहीं हुए थे पहले। नहीं तीन हुए? दिन के बाद जो जो अपनी जो 4 चीजें छुड़वाई, फिर बाद में दर्शन हुए थे, जी पहले बहुत दर्शन नहीं सुंदर, हुए थे। जी अति सुंदर। पर उन्होंने अभी तारतम ग्रहण नहीं किया था भाई, तारतम उन्होंने बाद में ग्रहण किया। तो भैरव सेठ जी आप याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो बिना तारतम ग्रहण किए, जो हम अभी सोचते थे कि दर्शन किनको हुए थे सुंदर साथ जी, और
बिना तारतम ग्रहण किए, जिन्होंने परम धाम की लीलाओं को देख लिया था? जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे। जिन्होंने बिना तारतम ग्रहण किए परम धाम की लीलाओं को दर्शन कर लिया था, वो कौन से सुंदर साथ थे और कहाँ के सुंदर साथ थे, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। अरे वाह, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो भीम भाई और दूसरा गोवर्धन भाई, सूरत। जी, भीम भाई सूरत के थे, और गोवर्धन भाई के बारे में भी ये आया था। गोवर्धन भट्ट, सॉरी, नहीं, जी। वो जो गोवर्धन भट्ट जी, जिन्होंने वो भागवत वाले प्रश्न, शायद वही थे। जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उन्होंने चर्चा की थी, उनके दर्शन का प्रसंग नहीं आता, उन्होंने तारतम लेने से पहले ही चर्चा कर दी थी, भागवत के 40 प्रश्नों की चर्चा कर दी थी। पर ये जो है, अच्छा सुंदर साथ जी पहले उनका नाम बता देंगे, ये किन सुंदर साथ की बात हो रही है जिन्होंने चर्चा कर दी बिना तारतम लिए ही? भागवत के 40 प्रश्नों की चर्चा कौन से सुंदर साथ ने की थी जी? नाम याद है सुंदर साथ जी उनका? वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। गोविंद व्यास जी। गोविंद व्यास, बिल्कुल सही, अति सुंदर। गोविंद व्यास जी वो सुंदर साथ थे, उन्होंने चर्चा की थी। भीम भाई जी को परमधाम की लीलाओं में ही रमने लगे, उनका दर्शन हो गया था बिना तारतम ग्रहण किए। और भैरव सेठ जी पहले रहे सुंदर साथ जी, जिन्होंने अभी तारतम भी ग्रहण नहीं किया था, पर उन्होंने मूल मिलावा में पिया जी के दर्शन कर लिए थे जिन्होंने। तो तेज बाई अब्बासी बंदर की भी रही, और हमारी तेज कुंवरी जी का नाम भी तेजबाई ही कहा जाता है। अति सुंदर। ये देखिए, भागबाई और तेजबाई, अनूपो राधा नाम, इनमें भी राधा जी आ गई हैं, राधा बेन भी आ गई हैं। रूपा राधा में राधा, यहाँ भी राधा है। भागबाई, तेजबाई, अनूपो, राधा, बेनबाई और बेनबाई मुरलीधर, ये दाखिल निजधाम। अब जो जो यहाँ पर आ रहा है ना सुंदर साथ जी, यहाँ ये कौन सी जगह पे हम हैं, कौन से प्लेस पर हैं? सुंदर साथ जी फिर से बताएंगे, कौन सी जगह पे हम हैं अभी, किस स्थान पर हैं? मेरता में, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो मेरता में सुंदर साथ जी याद रखिएगा, एक नाम पहले भी स्पेशल आया था जो मैंने बोला था याद रखिएगा। वो कौन सा नाम था जो अभी अभी आया था, और मैंने कहा था आगे जाके इन्होंने बहुत खतरे उठाए हैं, इनके नाम के साथ विशेषण आएगा, अभी आया नहीं है। तो वो कौन से सुंदर साथ थे? वेरी गुड, कुसुम गुप्ता आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नंदलाल जी, नंदराम जी वो थे जिनका नाम अभी अभी आया। और अभी एक और नाम आ गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, मुरलीधर। इनकी भी बड़ी स्पेशल सेवा आने वाली। मुरलीधर में तो आजकल हम हैं ही सुंदर साथ जी, हमारे पिया ने जो ब्रजरास में लीला की, ये वो मुरलीधर हैं। ये दाखिल निजधाम, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दो नामों का। भागबाई, तेजबाई, सबको प्रेम से सुनिएगा, जितने याद रहते हैं उतना अच्छा, जितने विशेषण याद रहें, और याद नहीं, दिल को याद हो जाए, ऐसा याद हो जाए वो विशेषण कि मेरी रहनी में उतर जाए। जैसे ही कोई परिस्थिति मेरे या मेरे आसपास के ब्रह्मांड पे पड़े, वो विशेषण जरूर याद हो कि बीतक साहब में ऐसा आया है और मुझे क्या करना है। अनूपो, राधा, बेनबाई और मुरलीधर ने भी यहाँ तारतम ग्रहण किया है सुंदर साथ जी, परम धाम की अलौकिक राह अपनाई। ये आवत चर्चा को कैसे सुनते कैसे हैं देखिए, बानी सुनत श्रवण, उपरोक्त सभी सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए पूर्ण निष्ठा से आया करते थे। और श्री जी की वाणी चर्चा में खुशाल होवे मन में, सिफत सुने मोमिन। इनकी ये विशेषता कितनी सुंदर है, अपनी सिफतें सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। मोमिन कौन है सुंदर साथ जी? ब्रह्म मुनि, हम ही तो हैं वो मोमिन। दावा लेके रखना है, हम ही वो मोमिन है। अपनी ही प्रशंसा, ब्रह्म मुनियों की सिफतें सुनते हैं, कितने खुश हो जाते, खुशाल होवे मन में कि वाणी में पिया इतना कुछ लिख दिया आपने। आप श्री मुखवाणी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, देखिएगा रूहों की कितनी महिमा गाई है। बाकी सभी ग्रंथों में सुंदर साथ जी, कुरान हो, पुराण हो, हर जगह श्री गुरबानी हो, हर जगह
ब्रह्म मुनियों की कितनी महिमा गाई गई है, इतनी महिमा गाई गई है, हमें उसके लायक बन के दिखाना है। जो महिमा मेरी गाई, क्या एक लक्षण भी मेरे अंदर है ब्रह्म मुनियों के? सुहागनियों के लक्षण तो छोड़िए, हमें तो धर्म के 10 लक्षण भी दिखाई ना देते। सुंदर साथ जी, वो तो बेसिक एक ह्यूमन होने के लिए, एक मनुष्य जन्म लेने के लिए वो लिया है, तो उसको सार्थक करने के लिए धर्म के 10 लक्षण जरूरी हैं। उसके बाद आते हैं सुहागनियों के लक्षण। पढ़ पढ़ तो जाते हैं सुंदर साथ जी, पर उनको उतारना है स्वयं को, और हमें उतारना नहीं पड़ता। मैं सच सच बताऊं, वो उतरते चले जाते हैं। वो कौन कर सकता है? पिया से जुड़ जाइए बस, अपने आप उनके गुण आते चले जाते हैं धीरे धीरे। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, सुंदर साथ जी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है मैंने। सुंदर साथ जी, बहुत खुशी होती है अपना हृदय परिवर्तन, और सुंदर साथ जी का हृदय परिवर्तन जो होता जा रहा है, रहनी बदलती जा रही है। बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरा सुंदर साथ पिया जी की ओर मैक्सिमम टाइम उनके साथ बिताना चाहता है। कहते हैं चर्चा सुनने के लिए पूर्ण निष्ठा से, दिखाने के लिए नहीं आते थे कि हम जा रहे हैं, अपने लिए आते हैं। सुंदर साथ जी, किसी पे कोई एहसान नहीं, चाहे कोई चर्चा सुना रहा हो, चाहे सुन रहा हो, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार में इन्वॉल्व हो, चाहे हम आगे फोन करके बता रहे हो, सब कुछ हर कोई अपने लिए कर रहा है, ताकि हमारी आत्म जागृति स्मूथ राह पर हम चलते चले जाएं, सारे कंकर पत्थर उसमें से हटते चले जाएं, क्योंकि सेवा उस राह को आसान बनाती है। ये प्रेम की वाइब्रेशंस जो हम सुंदर साथ को भेजते हैं, वो उस राह को कितना आसान बनाती जा रही है। सुंदर साथ जी, हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर वो होता जा रहा है। श्री जी की वाणी चर्चा में जब ब्रह्म मुनियों की महिमा सुनते थे, वाह, ये मुझे बहुत सुंदर लगा सुंदर साथ जी। तो वे अपने मन में बड़े आनंदित होते थे। देखो, अपनी ही सिफतें सुन सुन के कितने खुशहाल हो रहे हैं, कितने प्यारे शब्द लिखे हैं। ये ब्रह्म मुनियों की इतनी बातें लिखी हैं पिया जी आपने अपनी वाणी में, अति अति सुंदर विशेषण। और इनकी सोहबत से, अब इनकी सोहबत से सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ की संगति में और भी जने रहते होंगे, ये जा जा के उनको बताते होंगे। क्या हम सुंदर साथ बताते हैं जिनसे भी हमारी बात होती है? अगर हमें कुछ अच्छा कहीं मिल रहा है धनी जी की वाणी में से, कहीं से सुनने में, कहीं से पढ़ने में, कहीं से चर्चा सुनने में, कहीं क्विज करने में, कहीं आत्मिक रिमाइंडर, कहीं ये एक्टिविटी, कहीं वो, कितनी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। इस जूम की खाली बात नहीं कर रही, हर जगह से गुंजायमान हो रही है धनी जी की। क्या जो हमें अच्छा मिलता है हम बताते हैं ना सुंदर साथ जी, ताकि संगति के प्रभाव से पता नहीं कौन इंतजार कर रहा हो, और हम झिझकते ही रह जाएं कि इनसे बात करें कि ना करें। अंदर से उनकी इंतजारी खत्म ही नहीं हो रही सुंदर साथ जी, क्योंकि हम नहीं बोल रहे। तो संगति का प्रभाव कितना हो सकता है? जो हमें मिला मैसेज जरूर दे दीजिए। दिल में ये मत सोचिए कि आज तक इतनों को बताया, किसी पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, उनका अंकुर नहीं होगा, या अभी उनका समय नहीं आया होगा। सुंदर साथ जी, हमने अपनी सेवा कर दी, आगे जैसे धनी जाने, जैसे मूल स्वरूप की इच्छा, पर हो सकता है। और सुंदर साथ जी, पता है क्या होता है? पत्थर होता है ना, एक पत्थर, काले ढिग, मैं भी उन्हीं में से ही हूँ। पत्थर पे बहुत मुश्किल से आती है, पर हम चोट मारते हैं, सोचते हैं टूटा ही नहीं, फिर मारते हैं 99 चोट मार देते हैं, सोचते हैं टूटता तो है नहीं। 100 से वो टूटने ही वाला था, क्योंकि वो 99 चोटें उसको कमजोर कर चुकी थी, और 100 हमने की नहीं कि ये तो टूटता ही नहीं है। सोचिए, लास्ट ही बची थी बस। हर बार यही सोचिए कि नहीं, मुझे प्रयास करते रहना, कैसा भी फल आ रहा है हमें नहीं चिंता करनी। सुंदर साथ जी, वो बैठे हैं चिंता करने वाले। और भी उनकी संगति से और भी बहुत से सुंदर साथ ने तारतम्य ग्रहण किया, यद्यपि तिनके नाम ना लिखे। कितने नाम सुंदर साथ जी यहाँ पे लिखे जाएंगे, पर
नाम चाहे इनमें नहीं भी आए पर धनिये पकड़े हाथ। ये पहली बार आया सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में, अब तक की चौपाइयों में जिनके नाम नहीं भी लिखे जा रहे, धनी ने उनके भी हाथ पकड़े हुए हैं, जो सुंदर साथ गुप्त रूप से सेवा करते जाते हैं, नाम सामने आने ही नहीं देते, पर धनिये पकड़े हाथ। मुझे सुंदर साथ जी ने पता है क्या कहा? सुंदर साथ जी कहते हैं, प्लीज दीदी मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी सेवा को यहाँ खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरी सेवा मुझसे भी पहले परम धाम पहुंच जाए, और अगर यहाँ नाम ले लिया गया तो मेरी सेवा यही खत्म हो जाएगी, वो मेरे साथ परम धाम नहीं जा पाएगी मुझसे भी पहले। ऐसे ऐसे सुंदर साथ हैं सुंदर साथ जी, सेवा करने वाले सुंदर साथ। शत शत नमन, पर धनिये पकड़े हाथ। आपकी सेवा सुंदर साथ जी आपसे भी पहले पहुंचेगी वहां, यहाँ नाम लेने से भी पहुंचेगी। एक बार स्वामी जी को कहा कि ये सेवा है पर आप नाम नहीं लीजिएगा। स्वामी जी कहते हैं नहीं मैं नाम नहीं लूंगा। उसके बाद वो साधना में चले गए, जब अनाउंसमेंट होनी थी तो उन्होंने ले दिया। उनसे कहा स्वामी जी आपसे कहा था, कहते मैंने कोई नाम नहीं लिया। वो जो करता है ठीक करता है, जो पिया करते हैं वो ठीक करते हैं, वो बेस्ट होता है। इंस्पिरेशन देने के लिए लेना पड़ता है, और कितने सुंदर साथ खड़े हो गए उसके बाद सेवा करने के लिए। तो ये मूल स्वरूप को पता होता है किसका नाम लेने से कितने खड़े हो जाएंगे सुंदर साथ, कितनों को चोट लगेगी कि मुझे भी करना है। यद्यपि उनके नाम नहीं लिखे गए हैं, फिर भी धाम धनी ने उनके हाथ पकड़ कर माया से निकाला है। जो जो सोहबत से चर्चा सुनने आ जाते हैं, सोचिए इन सुंदर साथ पर कितना रीझ जाते हैं पिया जी। सोहबत से, जिनकी सोहबत से सुंदर साथ सेवा करने आ जाता है, चर्चा सुनने लग जाता है पिया की ओर, पूरा दिन उसका धनी की ओर निकलने लग जाता है। सोचिए मेरी राह कितनी आसान हो गई, मेरे धनी के मिलने के जो पल हैं बीच में जो बचे थे वो कितने कम हो गए। ऐसा लगता है बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि अगर वजह आपको बनाते हैं पिया जी, माध्यम बनाते हैं कि 10 सुंदर साथ आपके कारण से उनकी ओर जाते हैं, तो हमारे 10 कदम और उनके साथ बढ़ जाते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए सबको आगे बढ़ाइए, सुनने की तरफ, पढ़ने की तरफ, जो जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी तरफ आगे बढ़ाइए। हम स्वतः आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्वचालित मशीन की तरह आगे चले जाएंगे। आपने कभी देखा है ना, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ और अपने आप आगे चला जाता है, क्योंकि वो सुंदर साथ की जो संगति पिया जी ने हमें दे दी, कारण बना दिया पिया ने, हम अपने आप बिना प्रयास किए वहां पहुंच गए। सुंदर साथ जी प्रयास केवल उसमें लगा दीजिए, जागनी के मिशन में स्वयं को लगा दीजिए, सेवा में झोंक दीजिए सुंदर साथ जी। खर्ची पाती इनकी जागनी, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर राजा राम जी के बारे में लिखा हुआ है ये। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई मिने, ये क्या मतलब हुआ? खर्ची पाती इनकी, कौन सी लड़ाई सुंदर साथ जी? जागनी कार्य में। इसका मतलब ये होता ही रहता है मायावी लोगों से होने वाले ज्ञान युद्ध में। ये युद्ध कौन सा है? ज्ञान का युद्ध जो होता है माया के लोगों से जो होता है, सारा खर्च यानी जागनी कार्य का सारा खर्च मेड़ता के सुंदर साथ से आया करता था। ये राजा राम और झांझन भाई ने तब से निकाल रखी है सुंदर साथ जी, तब से सेवा इनकी चलनी शुरू हो गई। जैसे ही चरणों में आए, समर्पित कर दिया स्वयं को, ओढ़ने के लिए पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उत्से। ये कितनी प्यारी अलग से लिख दी सुंदर साथ जी। ओढ़ने के लिए पतली कंबली भी
कमरी भी मेड़ता से ही आया करती थी इन सब सुंदर साथ के द्वारा। और ऐसा नहीं है राजा राम जी अकेले करते थे, झांझन बाई तो साथ में थे। इत सब साथ में समस्त मेड़ता का सुंदर साथ उनको सेवा दिया करता था। ये मुझे नहीं पता था कभी भी पहले सुंदर साथ जी, मुझे लगता था राजा राम और झांझन भाई ही पूरा खर्च उठाते रहे। नहीं, इत सब साथ में राजा राम सिरदार सबसे ज्यादा सेवा पूर्ण समर्पण करके अपना सारा कार्य पिया जी को सौंप के स्वयं अपनी ही कंपनी में नौकर हो जाना, अपनी ही कंपनी में स्वयं सेवक बन जाना। सुंदर साथ जी, ये अब ये कंपनी मेरी नहीं, अब श्री राज की कंपनी है, सीईओ मेरे श्री राज है और मैं केवल वेतन पाता हूं अपने परिवार को पालने के लिए। ऐसे राजा राम जी ने किया, तो यहाँ इनको सिरदार कहा गया। तारतम बानी सब में हुआ खबरदार। और ऐसा नहीं केवल धन की सेवा कर रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी कि हम तो धन की सेवा कर ही रहे हैं, ज्ञान की क्या जरूरत है हमें। तारतम वाणी का भी विशेष ज्ञान था उनको, पीछे नहीं रहा कोई भी ज्ञान ग्रहण करने में, कोई चर्चा सुनने में पीछे नहीं रहता सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि पैसे की सेवा भेज दी और हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। धनी से बातें करनी है सबको, सेवा अपनी जगह, सेवा राह आसान बनाएगी, पर सेवा चितवन का सब्स्टिट्यूट नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कि चितवन नहीं करेंगे, हम तन की सेवा कर तो रहे हैं, हम चर्चा नहीं सुनेंगे। मैं ऐसे ही करती थी, हम लोग रतनपुरी आश्रम जाते थे, पूरा पूरा दिन हम लोग झाड़ू पोछा बाथरूम साफ करना, ऐसे ऐसे। अभी सुंदर साथ जी का भोजन हुआ, चलो फिर सफाई, फिर सफाई, पूरा दिन चर्चा सुनते ही नहीं थे हम सुंदर साथ। सेवा ने राह आसान बना दी है, डेफिनेटली इट हैपेंस, पर चर्चा का सब्स्टिट्यूट सेवा नहीं है। चितवन का सब्स्टिट्यूट, चितवन की जगह पर सेवा नहीं आ सकती है। सेवा की अपनी जगह है, चितवन बहुत जरूरी है। चर्चा सुनेंगे नहीं तो चितवन करेंगे कहां से सुंदर साथ जी। जब तक ज्ञान द्वारा लक्ष्य पूरा निर्धारित हो नहीं जाता, लक्ष्य निर्धारित ये नहीं होता कि हाँ राज्य की करनी है, नहीं, उनके दिल के भेद होते हैं लक्ष्य सुंदर साथ जी। हमें तो पता ही है, परम धाम से आए हैं, मूल मिलावा है, वह राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां, इतना नहीं है बस ज्ञान सुंदर साथ जी, बहुत गहराई है इन सागरों में। इल्म के सागर की गहराई में से विलास लेकर आना है, उसको कहते हैं पहचान। खाली ये दो शब्द सुन लेना पहचान नहीं होती है सुंदर साथ जी, होती है एक लवे होसी, टूक टूक होते हैं फिर वो, जिनको एक लवा अंदर चला जाता है। आज आखिरत के मोमिनों के लिए सब कुछ लेकर आए हैं पिया जी, तो चर्चा सुननी कितनी जरूरी। कहीं भी आया है सुंदर साथ जी अभी तक सेवा के लिए प्रबोधते हुए? चर्चा हर समय, चाहे जितना मर्जी 5000 की जमात का सुंदर साथ जी राजा राम जी सिरदार होकर यानी पूरे मेरते से इकट्ठा करके और मैक्सिमम परसेंटेज खुद देते हुए पन्ना जी तक ये सिलसिला चलता रहा है, आगे भी कितने साल चलता रहा है, जब तक छत्रसाल जी के दिल में डाली नहीं पिया जी ने कि ये सोचो इसके बारे में। क्योंकि राजा राम जी का भी वहां जाने का दिल करता है, झांझन भाई का भी करता है, मेरते के और भी सुंदर साथ होंगे, उनका भी दिल करता होगा ये सब छोड़ के अब चले पिया के चरणों में। पर ये पीछे नहीं रहे, ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये तारतम बानी सब में। तो जो सुंदर साथ धन की सेवा देकर फ्री हो जाते हैं कि भाई साल में इतनी सेवा कर दी, दैट मैटर्स, डेफिनेटली मैटर्स, बट इट्स नॉट इनफ। उतना ही करना इनफ नहीं है, चितवन करनी पड़ेगी, चर्चा सुननी पड़ेगी, उसके बिना राह आसान तो हो गई पर हम चले ही नहीं। सोचिए बड़ी सारी ना कंकर पत्थर वाली राह थी, मिट्टी थी बड़ी, वो पूरे कंकर पत्थर हटा दिए, सेवा कर दी आपने, अब हमारी कार वहीं की वहीं खड़ी है, चले ही नहीं हम, तो राह आसान का करेंगे क्या? किसी ने वहां सड़क बना दी अच्छे से कि चलो चलाओ अपनी कार, हम कहते हैं हमको चलना नहीं है,
स्मूथ करते जाएंगे। बस सेवा आसान करती जा रही है, पर हमको चलना ही नहीं है, हमको चितवन करनी नहीं है, हमको चर्चा सुन के क्या करना है पता तो है, सब कुछ तो मिल गया है। कभी ना सोचिए कि इस ज्ञान का कभी अंत हो सकता है, ये अखंड अनंत ज्ञान है सुंदर साथ जी। यहाँ की पढ़ाइयों के अंत नहीं होते, पीएचडी करके आ जाओ तब भी एक ब्रांच की पीएचडी होती है, आपको पता है सुंदर साथ जी। मैथ्स में एमएससी करती थी मैं, पीएचडी करने के लिए उसका एक भाग होता है छोटा सा, उस पे रिसर्च करनी होती है बस, और बाकी सारे भागों का हमें फिर भी पता नहीं होता। यहाँ की पढ़ाई ऐसी है, सोचिए ये ज्ञान हर बार चौपाइयों में क्या क्या यहाँ छुपा छुपा के रख दिया। रिक्त स्थान भरो ना सुंदर साथ जी, भावों से भरिए ना, इन रिक्त स्थानों को पढ़िए ना बार बार। महामती के, ये तो सतगुरु के हृदय में क्या आया होगा जब उन्होंने टीका किया होगा। सोचो महामती जी के हृदय में क्या क्या लहरें आई होंगी जब ये चौपाइयां उतरी होंगी। क्या क्या ये सारे जो स्थान यहाँ पड़े हुए हैं, क्या क्या आता होगा इंद्रावती जी के दिल में, और सब बताती हैं, वो सब बताती हैं। कनेक्ट कीजिए, कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कम शब्दों में ही कहूंगी, क्षमा प्रार्थी। प्रणाम जी।